हाय फ्रेंड्स, आज बनाएंगे एक बहुत ही शानदार और स्टाइलिश ड्रेस। छोटी बच्ची का ड्रेस है ये, कुछ 9 साल की। इस ड्रेस को हमें बनाना है स्टाइलिश ड्रेस, कॉटन ड्रेस है ये। इसमें हम यूज़ करेंगे लेस का। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसमें सबसे पहले हमें बॉटम के कोने से कंधी के कोने तक एक पिन टैक्स मारना है। दाब से थोड़ा चौड़ा मारना है इसको, क्योंकि दाब से थोड़ा चौड़ा रहेगा तो हमारी लेस लगाने में आसानी होगी। ये इस तरीके से एक साइड का पिन टैक्स लगाने के बाद इस पर नाखून मार लेंगे। उसके बाद इसी तरीके से हमें दूसरे साइड की पिन टैक्स लगानी है, सेम टू सेम। इस पल्ले पे आप जब भी सिलाई मारें तो बहुत आराम से मारें, क्योंकि ये पल्ला हो गया अभी क्रॉस। अगर इस पे हमने ज़रा भी मशीन भगाई तो ये पल्ला सिलाई हमारी चौड़ी पतली हो जाएगी, और सिलाई चौड़ी पतली होगी तो हमारे ड्रेस का लुक पूरा ख़राब हो जाएगा। ये पॉइंट के पास एकदम आराम से बिठा के इस तरीके से सिलाई मारिएगा। ये सिलाई लग जाने के बाद आप इस पे प्रेस कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, एकदम साफ़ बैठ जाएगा। अगर प्रेस नहीं है तो आप नाखून मार के भी इसको बिठा सकते हैं। वो आप इस तरीके से इसको बिठा लें, क्योंकि हमें इसमें लगाना है लेस। अब हम इसमें लगाएंगे लेस। ये हमारी लेस है, ये रेडीमेड लेस है। अगर आप इसमें चाहें तो कोट डोरी भी लगा सकते हैं या पतली पाइपिंग भी लगा सकते हैं। मैंने इसमें रेडीमेड लेस का यूज़ किया है, क्योंकि इसका लुक बहुत अच्छा आता है। इसमें कुछ डायमंड वगैरह भी है, तो उससे थोड़ा लुक उठ के आता है, तो इसलिए मैंने इसको यूज़ किया। लेस लगाना है तो इसमें बहुत आराम से लगाना पड़ेगा, वरना इसकी सुई टूट जाएगी। क्योंकि वो डायमंड है, वहाँ पे हम ज़्यादा मशीन भगा नहीं सकते हैं। आप इसमें कोट डोरी यूज़ करिए तो ज़्यादा इजी रहेगा, वरना आप जो लेस चाहें वो यूज़ कर सकते हैं, आपको जैसा बनाना है। मैं इस तरीके से इसको बनाता हूँ। आराम से जॉइंट के पास इस तरीके से यहाँ पे काटना है। हम इसको काट लेंगे। इसका जॉइंट अंदर साइड में मोड़ लेना है, आगे का नग निकाल देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा पॉइंट के पास एकदम आसानी से बैठ जाएगा, टूट जाएगी। इसलिए यहाँ पे आराम से हमने इसको निकाला। जॉइंट अंदर हम इसको अंदर बिठाने के बाद बराबर से बिठाएंगे। फिर इसी तरीके से हमको लेस ये दूसरे साइड में भी लगाने के बाद हमें दूसरे साइड की लेस हमारा बैठा नहीं है बराबर। ये देखिए इस तरीके से लेस हमें, लेस का जो जॉइंट है वो लेस के जॉइंट के नीचे आना चाहिए, ताकि वो बराबर वी दिखे पूरा के बाद, ताकि ये हमारा पूरा वी शेप। लेस का जॉइंट अगर ऊपर आएगा तो पूरा लुक उसका ख़राब हो जाएगा। इसको एकदम कोने पे पॉइंट टू पॉइंट इसको बिठाना है। ऊपर हम इसमें राउंड नेक बनाएंगे। इसको बिठाने के बाद बॉटम में लेस डालेंगे। दूसरे साइड भी हमारी लेस ये यहाँ पे इसी तरीके से लगेगी है हमको। ये इस तरीके से ये हमारा पॉइंट बैठा, क्योंकि ये पॉइंट के पास ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। हम ये लेस इस तरीके से लगाएंगे। डायमंड लगा हुआ है तो इस नीडल्स यहाँ पे भी मशीन बहुत आराम से चलाना है, क्योंकि ये ड्रेस कॉटन का है और इसके ऊपर हम जो लेस लगा रहे हैं ये रेडीमेड लेस है, तो थोड़ा फैब्रिक का भी इशू रहता है। इस वजह से इसको बहुत आराम से मशीन चलानी है। ये हमारी लेस लग गई। अब लेस लगने के बाद हम इसमें लगाएंगे प्रेस। प्रेस लगने के बाद ये हमारा वी बन गया। देखिए इस तरीके से पॉइंट बनाना है पूरा एकदम। ये ऊपर हम बनाएंगे राउंड नेक। राउंड नेक में हम लगाएंगे पाइपिंग, वाइट पाइपिंग कॉन्ट्रास्ट टाइप में। इसमें हम बॉडी को उल्टा रखेंगे, पाइपिंग को इसके ऊपर रख के एकदम आराम से इसको लगाना है। हल्का सा टाइट रखना है राउंड की तरफ, ताकि राउंड हमारा एकदम आसानी से बैठ जाए। राउंड से में प्रॉब्लम होती है ज़्यादा करके, क्योंकि राउंड पे हल्का सा खींच के लगाना रहता है। अगर आप खींचेंगे नहीं तो ये पाइपिंग बैठेगी नहीं। ये हो गया। अब इस तरीके से हम इसको ऊपर किनारी मार लेंगे। इसको बराबर बैठा के एकदम आराम से हम इस पर किनारी मारेंगे। ये एकदम नॉर्मली बैठ जाता है। अगर आपने इसका कच्चा अच्छे से किया ना तो ये एकदम नॉर्मली बैठेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कच्चा करने में आपने मिस्टेक कर दी तो फिर ये राउंड नहीं बैठता है।
इस पाइपिंग की यही खासियत रहती है। देखिए ये हमारी पाइपिंग लग गई गले में, ये हमारा राउंड नेक बन गया। ये नेक इसका तैयार हो गया। ये देखिए ये इसका वी है, नीचे लेस लगी है, ऊपर लेस नहीं दिया है मैंने। अभी हम इसके बैक में भी राउंड नेक ही बनाया हूँ। सेम टू सेम नेक है, थोड़ा सा गला छोटा बड़ा है, बाकी सेम उसी तरीके से इसमें पाइपिंग लगानी है। राउंड के पास हल्का सा खींचना है, हल्का सा एकदम राउंड के पास हल्का सा खींच के फिर अब हमें इसे पलटी करके किनारी मार लेनी है। ये हमारी किनारी ये किनारी जब मारेंगे तो नीचे का पल्ला हल्का सा टाइट रखिएगा, पाइपिंग अच्छी बैठ जाती है। ये जब किनारी मारते वक्त ये इस तरीके से ऊपर का पल्ला हल्का सा लूज छोड़ना है, नीचे का पल्ला हल्का सा टाइट रखना है। इससे क्या है, नेक बहुत अच्छे से बैठ जाता है, प्रेस मारने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको अगर इस तरीके से आप बिठाएंगे तो। ये देखिए ये हमारा बैक का भी नेक तैयार हो गया। अब हम मारेंगे इसकी कंधी। नॉर्मली कंधी जैसे मारते हैं उस तरीके से इसकी कंधी मारनी है। कंधी पे 2 सिलाई मार लिया करें। ये इस तरीके से इस पे कंधी की सिलाई लग गई हमारी। ये दूसरे साइड की भी कंधी की सिलाई लग गई। ये इस तरीके से ये हो गई हमारी कंधी की सिलाई। अब हम बनाएंगे इसकी आस्तीन। देखिए ये हमारा बॉडी हो गया तैयार। अब हम इसकी आस्तीन बनाएंगे। आस्तीन में भी हम सेम स्टाइल बनाएंगे जैसा हमने टॉप के बॉटम में दिया है। देखिए इस तरीके से दोनों कोने को पकड़ के इस पे भी उतनी सिलाई मारनी है जितनी हमने उसमें फ्रंट में मारी थी। सेम टू सेम उतनी सिलाई इसमें भी मारनी है। ये एक साइड की सिलाई लग गई। अब दूसरे साइड की सिलाई भी हमें मारनी है। देखिए इस तरीके से पकड़ के बस इसमें सिलाई सेम टू सेम रखिएगा। सिलाई चौड़ी पतली नहीं होना चाहिए और सिलाई हमारी भागनी नहीं चाहिए, वरना आस्तीन का भी लुक पूरा ख़राब हो जाएगा। कि चौड़ा पतला हो जाएगा तो फिर उसका वो लुक नहीं आएगा आस्तीन का। इस तरीके से हमने इसकी दोनों वी मार लिया। इस पे प्रेस मार ले या नाखून मार लें, अगर आपके पास प्रेस है तो आप प्रेस मार लें। अब इस पे भी हम इस तरीके से लेस लगाएंगे, लेकिन इसमें ऊपर साइड लेस लगाएंगे। जहाँ से हम आस्तीन अटैच करते हैं वहाँ पे लेस लगेगी। सेम टू सेम वैसे ही लगाना है जैसे हमने फ्रंट में लगाई थी टॉप के, उसी तरीके से हमें इसमें भी ये लेस लगानी है। एकदम आराम से जॉइंट के पास इसमें भी कट देना है और जो अंदर साइड की मार्जिन है उसको अंदर करनी है। पॉइंट के पास वो अंदर जाना चाहिए। जो दूसरे साइड का पॉइंट है वहाँ पे भी हमें उसी तरीके से अटैच करना है। ये देखिए जो लेस का जॉइंट है वो जॉइंट के नीचे जाना चाहिए ताकि वो कच्चा हमारा बाहर ना आए। वो जॉइंट अंदर जाएगा, उसके ऊपर एक लेस आएगी। उसके बाद हम इस तरीके से इसकी सिलाई मारेंगे दूसरे साइड के बराबर बैठा के। ये इस तरीके से इसकी सिलाई मारना एकदम आराम से। ये हमारी सिलाई लग गई लेस की आस्तीन पे। ये हमारी हो गई आस्तीन की डिज़ाइन रेडी। अब ये आस्तीन के कफ में 1 इंच का कफ इसका मोड़ लेना है इस तरीके से। आप प्रेस से तोड़ के भी मार सकते हैं। ये इस तरीके से इसका सीधा 1 इंच का कफ खाली मोड़ देना है और इसमें कुछ नहीं करना है। ये हो गया हमारा स्लीव रेडी। अब ये छोटा सा इसका जॉइंट काटना है और जॉइंट को बराबर हमें जितना गैप हमारे सिलाई का बचा है
उसी गैप में हमें ये लेस का टुकड़ा इसमें अटैच करना है ताकि इसका लुक थोड़ा और अच्छा आ जाए आस्तीन पे। कच्चा अंदर करके आराम से, क्योंकि हमें लेस बीच में से काट के लगा रहे हैं तो ये कच्चा ज़्यादा फेंकेगा, इस वजह से इसको आराम से बिठा के इसका कच्चा वगैरह काट के फिर इसके ऊपर अटैच करिएगा। ये लग गई हमारी एक साइड की लेस। अब दूसरे साइड भी हमें सेम टू सेम लेस इतनी लगानी है जितनी इसमें लगाए थे। ये हमारी दूसरे साइड की लेस लग गई। ये हमारी स्लीव हो गई रेडी। ये देखिए, ये हमारी दोनों स्लीव रेडी हो गई है। अब हम इसको मारेंगे, आस्तीन चढ़ाएंगे इसमें। नॉर्मली आस्तीन जैसे चढ़ती है वैसे चढ़ाना है, लेकिन जो हमने लेस लगाई है, लेस जितना हमारा लेस का पल्ला है उससे आगे करके लगाना है इसे, नहीं तो सुई टूटने का डर है। इस वजह से जो हमारा लेस है वो हिस्सा छोड़ के हमें सिलाई अटैच करनी है, जॉइंट टू जॉइंट मिला देना है इसको। ये हमारी लग गई एक साइड की आस्तीन। दूसरे साइड की आस्तीन लगाएंगे सेम टू सेम उसी तरीके से। ये हमारी दूसरे साइड की आस्तीन लग रही है। इसमें भी हमें लेस के पास का हिस्सा छोड़ देना है, वो हम साइड मारने के बाद कवर करेंगे। ये हमारी आस्तीन लग गई। ये देखिए, अब हम मारेंगे इसकी साइड। नहीं, इसमें बॉटम में 2 इंच का वाइट पल्ला लगाना है ताकि ये ड्रेस का लुक और अच्छा आ जाए। इसकी लेंथ थोड़ी कम थी, इस वजह से इसमें जॉइंट नीचे हमने कॉन्ट्रास्ट में दिया है। जिस कपड़े की पाइपिंग हमने गले में दी है उसी कपड़े का कॉन्ट्रास्ट इसमें बॉटम में दिया है। 2 इंच की एक पट्टी लगानी है, सीधी पट्टी है। 4 इंच 5.5 इंच की पट्टी कच्ची काटनी है, उसको आधा आधा इंच अंदर फोल्ड करना है और ऊपर से बॉडी के इसको रख के सीधा अटैच कर देना है किनारी सिलाई से। ये हो गया हमारा बॉटम जॉइंट। ये देखिए, ये हमारे फ्रंट का बॉटम जॉइंट हो गया गाइस। अब हम इसमें बैग में लगाएंगे जॉइंट। बैग में भी सेम टू सेम लगाना है। बैग में हमने लेस नहीं लगाया, बाकी बैग में भी हमने इसी तरीके से जॉइंट मारा है। ये देखिए, पिनटेक्स वैसे ही मारा है, लेकिन बैग में लेस का यूज़ नहीं किया है। बैग प्लेन है, खाली उसमें पिनटेक्स मारा हुआ है स्टाइल के हिसाब से। बाकी लेस उसमें यूज़ नहीं किया है क्योंकि बैग में लेस नहीं अच्छा लगता। ये हो गया, ये हमारा लग गया बॉटम जॉइंट। अब हम इसकी मारेंगे साइड। साइड हमें मारना, कफ आप आस्तीन आप अपने हिसाब से मेजर रखिएगा जितना रखना है, और इस तरीके से इसकी साइड मारनी है। अब ये जो हमने कच्चा छोड़ा था उसको खुला जो छोड़ा हुआ था वहाँ पे से ये जॉइंट हटा के जॉइंट के पास एकदम आराम से मशीन चलानी है ताकि हमारी सुई ना टूटे इसमें। जॉइंट हमारा लग गया, ये हमारा साइड आ गया, ये हमारा बॉटम के पास यहाँ कच्चा किया। दूसरे साइड भी हमें इसी तरीके से मारनी है। झटके के पास से हमें साइड मारना है और इस तरीके से इसको पकड़ के जो हमारा साइड है वो मार लेना है। ये देखिए, और आस्तीन के पास यहाँ पे भी बहुत आराम से मशीन चलाना है वरना सुई टूटेगी। ये फिर यहाँ पे आस्तीन पकड़ के ये हमारी साइड लग गई। ये हो गई हमारी साइड। अब हम इसका मारेंगे बॉटम। साइड बॉटम कवर कर लेंगे। ये देखिए, जो भी बड़ा छोटा होगा उसको यहाँ छाट लेंगे, उसके बाद इसकी बॉटम मारेंगे। बॉटम गाइस आप जितना लेते हैं, आधा इंच पौना इंच, हम लोग तो नॉर्मली आधा इंच बॉटम मारते हैं,
बहुत से लोग 1.25 इंच का भी मारते हैं, जिसको जैसा लगता है। यहाँ पे तो हम लोग आधा इंच का ही बॉटम मारते हैं और एक साइड ही सिलाई मारते हैं, किनारी साइड सिलाई नहीं मारते हैं। बहुत से लोग किनारी साइड भी सिलाई लगाते हैं। ये इस तरीके से अभी जहाँ पे हमारा लेस आएगा या कोट डोरी आएगा, वहाँ पे मशीन हमें बहुत आराम से चलानी है, एकदम स्लोली, ताकि ये हमारी सुई ना टूटे। ये हमारा हो गया एक साइड का बॉटम। अब हम दूसरे साइड का बॉटम मारेंगे। उसी तरीके से बॉटम मारना है, सेम टू सेम 1/2 इंच का। इसमें भी बॉटम मारते वक्त आप एक काम करिए, नीचे का पल्ला हल्का सा टाइट रखिए और ऊपर का पल्ला लूज छोड़िए। इससे आपका बॉटम एकदम साफ बैठेगा, बॉटम में चुन नहीं आएगी। नीचे का पल्ला हल्का टाइट रखिए और ऊपर का पल्ला लूज छोड़ते जाएं, तो उससे बॉटम एकदम साफ़ सुथरा बैठ जाता, रिंकल वगैरह कुछ भी नहीं आता है। देखिए ये हमारा बन गया, बॉटम रेडी हो गया है। गाइस, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये देखिए ये हमारा टॉप हो गया रेडी। ये हमारा टॉप रेडी हो गया है। इसका देखिए कितना ज़बरदस्त लुक आया है इसका, बहुत ही नाइस लुक, बहुत अच्छा दिख रहा है ये देखिए, बच्ची एकदम खुश हो गई है ड्रेस देख के। ये हो गया रेडी। अब हम बनाएंगे इसकी सलवार। ये है सलवार, और सलवार में इसको पॉकेट भी लगाना है हमें। ये पहले हम इसकी मियानी लगाएंगे, नॉर्मली सलवार जैसे हमारी बनती है उस तरीके से पहले इसकी मियानी लगा के ये डबल सिलाई मार देना है इस पर। ये दूसरे तरफ की मियानी भी इसी तरीके से लगानी है, डबल सिलाई से इसको भी रेडी कर लेना है। यहाँ पे ये हो गया, हमारी मियानी लग गई। अब हम दूसरा पल्ला इसके ऊपर रखेंगे और इसको भी सिलाई मारेंगे 1/2 इंच की। इस तरीके से इसकी सिलाई मारनी है। इस पे भी एक सिलाई और मारेंगे ताकि ये हमारा पूरा पक्का हो जाए। ये देखिए एक सिलाई हमारी लग गई। दूसरे साइड भी हम इसी तरीके से पक्का कर लेंगे। ये हमारा ये दूसरे साइड की सिलाई लग गई। अब इसमें एक सिलाई और मारेंगे, सिलाई के ऊपर सिलाई। हाँ, अब हम इसमें बनाएंगे क्रॉस पॉकेट। जो अक्सर प्रॉब्लम होती है लोगों को, इसमें बनाना है क्रॉस पॉकेट। ये हमारी नॉर्मल सलवार है, लेकिन हम इस सलवार में इलास्टिक भी लगाना है, पॉकेट भी लगाना है। देखिए ये थैली इस तरीके से हमने रेडी कर ली है, काट लेना है। और फिर जितनी थैली है उससे आधा इंच ऊपर हमको इसका साइड काटना है। जॉइंट पे रख के इस तरीके से हमको पहले काट लेना है। जितनी थैली हमें रखना है हमारी पॉकेट की, उस तरीके से हमें इसका साइड काटना है। ये हमने इसका साइड काट लिया, दूसरे साइड भी रख के उसी तरीके से काटना है। आराम से बिठा के, जो सेंटर का जॉइंट सेंटर नहीं आउट होना चाहिए, वरना पॉकेट घूम जाएगी। ये इसकी थैली रख के जितनी थैली है उससे 1 इंच ऊपर काटना है इसको। ये हमारा हो गया। अब इस तरीके से हम इसको पॉकेट बनाएंगे। सबसे पहले बॉडी का पल्ला रखना है, उसके ऊपर थैली का एक पल्ला रखना है सिंगल, जितनी हमको मुँह चाहिए, जैसे 2.5 इंच ऊपर और 8 इंच नीचे, क्योंकि ये हमारा 2.5 इंच जाएगा इलास्टिक में, इसमें इलास्टिक भी लगेगी, इस वजह से इसकी पॉकेट 2 इंच एक्स्ट्रा बन रही है। ऊपर वाले चटके से सीधा पकड़ के नीचे वाले चटके पे आपको मिला देनी है। सिलाई एकदम स्ट्रेट मारनी है इसमें। ये फिर ऊपर वाले पल्ले पे इस पे किनारी मारनी है। ये हमारी किनारी लग गई। अब इसकी हमको थैली पलटी करनी है। थैली ये हमारी कच्चा हुई, इसको पलटी करके
अब इस पे एक सिलाई और मारेंगे। ये थैली हमारी हो गई पक्की, बन गई फ्रेंड्स। देखिए कितनी इजी तरीके से बनी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो शेयर ज़रूर करें। फिर ये इसका जॉइंट बिठाना है और ये ऊपर का मुंह रेडी कर देना है। ये देखिए, हाँ, ये हमारी एक साइड की क्रॉस पॉकेट बन गई। ये देखिए, ये हमारी एक साइड की क्रॉस पॉकेट हो गई रेडी। पॉकेट बहुत आसानी से बन जाती है, बस जब तक समझ में नहीं आती। फिर ये पल्ला इसके ऊपर रख के इसको साइड मार देना है। जहाँ तक हमने कट किया है उसके 1 इंच नीचे लाके निकाल देना है, जैसे हमने डॉट मारते हैं। ये हो गई हमारी क्रॉस पॉकेट रेडी। देखिए, ऊपर का जो पल्ला बड़ा है उसको काट दें। अब इसी तरीके से हम दूसरे साइड की पॉकेट भी हम इसी तरीके से बनाएंगे। इसको नीचे के झटके से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे रखें और झटके पे रख के इसकी ये सिलाई यहाँ से स्टार्ट करना, सीधा स्ट्रेट मारना। इसको पलटी करके एक किनारी सिलाई मारेंगे ऊपर से, ताकि ये नीचे का पॉकेट का पल्ला हमारा बाहर ना आए। इस तरीके से फिर इसको कच्चा करेंगे। ये हमारा कच्चा हो गया। इसको पलटी करेंगे। ये हमारी पक्की सिलाई हो गई। पॉकेट थैली हमारी पक्की हो गई। अब इसको बैठाना है। नॉर्मली साइड मार देंगे। इसके ऊपर का पल्ला रखेंगे जो हमने काटा था, ये बिठा के आराम से पॉकेट ये इसके ऊपर बैठ गया। ये हो गया साइड। ये हमारी बन गई सलवार में क्रॉस पॉकेट। ये देखिए, ये हो गई रेडी। अब ये यहाँ से रेडी करेंगे इसका मुंह। ये यहाँ से रेडी हो गया गाइस। ये हमारी फ्रंट पॉकेट बन गई है, क्रॉस पॉकेट। ये देखिए, ये हो गई रेडी, तैयार थैली। अब हम इसमें लगाएंगे इलास्टिक। इलास्टिक लगाने के लिए हमें इसको पहले ऊपर से पक्का कर लेंगे। ये ऊपर एक दाब मोड़ लेंगे इसको, पूरी ऑल राउंड एक दाब सिलाई मारेंगे इसमें। हाँ, एक दाब सिलाई मारने के बाद इसको पूरा ऑल राउंड मार लेंगे। जहाँ पे हम पॉकेट बनाए हैं वहाँ पे थोड़ा सा सिलाई मारना है उस हिसाब से, ताकि हमारा पॉकेट का मुंह बाहर फैले नहीं। वहाँ पे एकदम आराम से सिलाई मारना है। ये हो गई हमारी सिलाई एक दाब की। अब ये जो पॉकेट का मुंह बनाया था वहाँ पे 2 इंच का गैप देके पक्का कर देंगे, जितना हमें इलास्टिक के अंदर मोड़ना है। मिनिमम 2 इंच तो मोड़ना ही रहता है। अब इसकी हम साइड मार लेंगे। पहले इसकी बॉटम मार लेंगे, साइड से पहले ही बॉटम मार लेंगे, बाद में इसका ऑल राउंड साइड एक साथ में मार देंगे, ताकि कच्चा वच्चा बाहर ना आए। ये दूसरे साइड का बॉटम है। इसको पकड़ के सीधा सीधा 1 इंच का बॉटम मारना है। ये लग गया हमारा बॉटम। हम इसकी साइड मारेंगे। इसकी साइड स्टार्ट किए, ये हम इसकी साइड मार देंगे आराम से। इसका जो साइड मार, हाँ, ये यहाँ पे जॉइंट के पास यहाँ पे रिवर्स मार देना है। याद से ये मियानी के पास 2 जगह पे रिवर्स मार देंगे तो क्या रहता है, पक्का हो जाती है सिलाई, और डबल सिलाई मार देने का। ये इस तरीके से रिवर्स मार के ये हमारी साइड लग गई। नॉर्मली साइड जैसे मारते हैं वैसे। ये हो गई हमारी साइड रेडी। अब हम इसको इलास्टिक लगाएंगे। इलास्टिक जो भी कमर है उससे 5 इंच कम करके लगाना है। जैसे मान लीजिए इसकी कमर है 20 इंच, तो हम इसमें इलास्टिक लगाएंगे 15 इंच। अब हम इसको राउंड मोड़ लेंगे, इस तरीके से कच्चा कर लेंगे।
ताकि ये हमारा कच्चा बाहर ना है। इसको सिलाई अटैच करना है। ये इलास्टिक के ऊपर इलास्टिक नहीं चढ़ाना है, इलास्टिक के जस्ट बाजू में इलास्टिक रखना है। उसके बाद इसको रिवर्स मार मार के फंसा लेना है ताकि ये पलटी करने में भी आसानी हो, मोटा भी ना हो ज़्यादा। ये देखिए ये लग गया। ये इसको बिठाएं, यहाँ रखें। बस इस तरीके से हमको सिलाई मारना है कि हमारा जो सिलाई चले ना वो इलास्टिक के ऊपर ना चढ़े एक टाका भी। ये देखिए ये इलास्टिक के ऊपर नहीं चढ़ेगा। इलास्टिक हमारी एकदम फ्री होनी चाहिए, क्योंकि हम इसको बाहर साइड खींचेंगे तो जो रिंकल्स है वो बैक साइड में आना चाहिए। इलास्टिक के ऊपर अगर टाका चढ़ेगा तो फिर इलास्टिक ख़राब हो जाएगी, इलास्टिक फैल जाएगी और वो चढ़ेगी भी नहीं बराबर। इसको आराम से एकदम खींच के ये इस तरीके से ले लेना है, आराम से बैठा के, ताकि ये हमारा इलास्टिक का जो लेवल, ये इलास्टिक का जो गैप है वो भी बराबर आवे और इस तरीके से हमारी इलास्टिक भी बैठ जावे ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। ये देखिए ये इस तरीके से खींचना है, इसको अपने साइड से खींच के इलास्टिक निकालना है। बैक साइड में खींचेंगे तो वो बैक साइड में आ जाएगी। एंड में थोड़ा सा वो होता है, बाकी ठीक है, नॉर्मली बैठ जाती है। अगर आप इस तरीके से इलास्टिक लगाते हो तो आपको इलास्टिक लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इलास्टिक फंसेगी भी नहीं आपकी। बस आपको ये ध्यान रखना है कि एक टाका भी इलास्टिक के ऊपर ना चढ़े। अगर इलास्टिक के ऊपर टाका चढ़ेगा तो इलास्टिक आपकी फंस जाएगी, फिर ये रिंकल्स नहीं आएंगे। इलास्टिक फंसेगी तो आपकी इलास्टिक खींचेगी नहीं। इस तरीके से देखिए इसको खींच के बैक साइड में ले लेना है, ये आराम से। जितना रिंकल रहे ये है, इसको खींचते जाइएगा तो इलास्टिक का गैप वहाँ बनते जाएगा आराम आराम से अपना, बहुत ही आसानी के साथ। ये देखिए ये हो गया। ये हमारी इलास्टिक लग रही है। ये हमारी इलास्टिक लग गई। ये हो गई हमारी शलवार रेडी, इलास्टिक वाली सलवार रेडी हो गई। और इसमें लगी है क्रॉस पॉकेट। ये देखिए ये नॉर्मली सलवार है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा गाइस, ताकि और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको मिले। ये सलवार सूट की फुल वीडियो है। जो भी आपका कमेंट रहेगा उससे मुझे पता चलेगा।